सरकार का आम बजट पेश। बजट को लेकर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। घाव पर पट्टी लगाने वाला बजट राहुल गांधी। संसद में बजट को लेकर भारी बवाल हो गया। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। देश का बजट पेश हो गया है और अब देश के लोगों और अर्थशास्त्रियों की समीक्षा आने लगी है। इसी को लेकर विपक्ष के नेता और कांग्रेस के रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने वित्त मंत्री और सरकार पर तीखा हमला बोला है और ट्विटर पर लिखा है, वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता थी, लेकिन ये सरकार विचारों से दिवालिया है। शनिवार देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है। जानकारी देते चलें कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि बजट में अर्थव्यवस्था से जुड़े संकटों के समाधान के लिए कुछ नहीं है। इसके साथ ही साथ इस साल का बजट बिहार को दे दिया गया है। इससे पहले वाला बजट आंध्र प्रदेश को मिला था। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, केवल आवश्यकताओं के लिए राहत दी गई है। अर्थव्यवस्था इस समय स्थिर वास्तविक मजदूरी, सामूहिक उपभोग में किसी निवेश की सुस्त दरें तथा जटिल और पेचीदा जीएसटी प्रणाली रूपी संकट है। बजट में इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने वित्त मंत्री और पीएम मोदी को घेरा है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को लेकर पीएम मोदी ने जबरदस्त तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना बड़ा फैसला है। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े जहाजों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। अब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग सर्वाधिक रोजगार देने वाला विभाग है, वहीं टूरिज्म भी सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला ये क्षेत्र ऊर्जा देने का काम करेगा। तो समझ सकते हैं कि कैसे मोदी ने बजट की तारीफ की है जबकि राहुल गांधी ने तीखी आलोचना की है। अब यहाँ निर्मला सीतारमण के बजट पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं 2 चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण
भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है।